तिरवनचारी श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्त वृंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा माधव राधे जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव निताय गौर हरि बोल गौर हरि बोल राधा माधव पंचों नरसिंह भगवान की, भक्त राष्ट्र प्रहलाद महाराज की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की, समवेत गौर भक्त वृंद की, ताई गौर प्रेमानंदे हरि बोल। सर्वशास्त्राब्धि पीयूष सर्ववेदैक सत्फल सर्वसिद्ध्यांत रत्नाढ्य सर्वलोकैक दृक्प्रद सर्वभागवत प्राण श्रीमद् भागवत प्रभो कलिध्वांत उदित आदित्य श्री कृष्ण परिवर्तित परमानंद पाठाय प्रेम वर्षाक्षरायते सर्वदा सर्वसेव्याय श्री कृष्णाय नमस्तुमे मदेको बंधो मत्संगीन मद्गुरो मन्महाधन मन्निस्तारक मद्भाग्य मदानंद नमस्तुते असाधो साधुतो ध्यायिन अति नीचोचताकर हान मुंच कदाचिन मां प्रेमनारित कंठयो स्फुरम् ओम विज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतो पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं स्वाग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं
परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो ओं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते स्वारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामो 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीर उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। मूकं करोति वाचालं पंगुलंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणम्। हरे कृष्णा। हम स्वागत करते हैं सारे भक्तों को आज के श्रीमद् भागवत चर्चा, श्रीमद् भागवत श्रवण कीर्तन कक्षा में। तो आज हम श्रीमद् भागवत पहले स्कंध अध्याय 6 श्लोक संख्या 16 ये पाठ करेंगे। तो ये श्लोक श्री नारद मुनि तथा श्रील व्यासदेव का संवाद, मतलब नारद मुनि और व्यासदेव के बीच ये वार्तालाप हो रहा है। तस्मिन् निर्मनुजे रम्ये, बता सकते हैं? तस्मिन् निर्मनुजे रम्ये पिप्पलोपस्थ आश्रितः आत्मानमात्मनात्मास्त्वं यथा श्रुतमचिन्तयन्। हरे कृष्णा। तस्मिन् निर्मनुजे रम्ये पिप्पलोपस्थ आश्रितः आत्मानमात्मनात्मास्तं यथा श्रुतमचिन्तयत्। तस्मिन् निर्मनुजे रम्ये पिप्पलोपस्थ आश्रितः आत्मनात्मात्मनात्मस्तं यथा श्रुतमचिन्तयन्। तस्मिन् उस निर्मनुजे वीरान अरण्य वन में पिप्पल के वृक्ष के उपस्थ थे, नीचे बैठकर आश्रितः सहारा लेकर आत्मना बुद्धि से आत्मानम परमात्मा को आत्मस्थम अपने में ही लीन यथाश्रुतम जैसा मैंने मुक्त पुरुषों से सुन रखा था अचिंतयम विचार करने लगा। उसके बाद उस विराम जंगल में एक पीपल वृक्ष के छाया में बैठकर मैं अपनी बुद्धि से अपने अंतःकरण में स्थित परमात्मा का वैसे ही ध्यान करने लगा जिस प्रकार की मैंने मुक्तात्माओं से सीखा था। मनुष्यों को अपने निजी सनक के अनुसार ध्यान नहीं करना चाहिए, उसे प्रामाणिक गुरु के पाददर्शी माध्यम से शास्त्रों के प्रमाण से तथा प्रत्येक हृदय में वास करने वाले परमात्मा के चिंतन में प्रशिक्षित अपनी बुद्धि के उचित प्रयोग से
भली भांति जानना चाहिए। यह चेतना उन भक्तों में अच्छी प्रकार विकसित होती है जो अपने गुरु के आदेशों के अनुसार श्री भगवान की प्रेममय सेवा करते हैं। श्री नारद मुनि ने प्रामाणिक गुरुओं से संपर्क किया था, उनकी निष्ठापूर्वक सेवा की थी और उनसे समुचित ज्ञान प्राप्त किया था। इस प्रकार से वे ध्यान करने बैठ गए। हरे कृष्ण। बहुत ही सुंदर एक श्लोक हमने आज पाठ किए, श्रवण किए, उसका अनुवाद और तात्पर्य भी श्रवण किए। श्रील प्रभुपाद कृष्ण कृपा श्री मूर्ति श्रीला अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी के द्वारा की गई ये तात्पर्य टीका टिप्पणी। तो बहुत ही सुंदर एक शिक्षा हमें प्राप्त होता है इस श्लोक से। पहले तो ये श्लोक मतलब अचानक कहाँ से आ गया भागवतम में, क्या सूत्र है, क्या संगति है इसके साथ भागवतम में। तो हम देखे थे चौथी अध्याय में कि नैमिषारण्य में, पहले तो नैमिषारण्य में सूत गोस्वामी के पास जो ऋषि मुनि थे, शौनक ऋषि से शुरू कर वो प्रधान थे। तो शौनक ऋषि वो प्रश्न पूछे थे, अलग अलग प्रश्न, 6 प्रश्न पूछे थे पहले अध्याय में भागवतम के, और सूत गोस्वामी 6 प्रश्न का उत्तर दे दिए थे। उसके बाद पहला 3 अध्याय चला गया ऐसे। चौथी अध्याय के शुरुआत में फिर से प्रश्न पूछा कि श्रीमद् भागवतम कब, कहाँ, किन्होंने रचना किया और कहाँ से प्रेरणा मिली उनको श्रीमद् भागवत रचना करने के लिए। तो वो प्रश्न का उत्तर देने के लिए सूत गोस्वामी बताने लगे कि एक बार व्यासदेव जो भगवान के शक्तावे से अवतार है और जो सारे पुराणों का रचना किए, वेद का विभाजन किए थे, वो इतना सारे कुछ, और महाभारत का भी रचना किए थे, इतना सारे कुछ करने के बाद भी उनका मन में, हृदय में कोई प्रसन्नता, आनंद नहीं था। वो थोड़ा दुखी थे, थोड़ा उदास थे, और बैठ के शम्यप्रास, मतलब हिमालय में बद्रिकाश्रम में उनका जो आश्रम का नाम था शम्यप्रास, वो सरस्वती नदी का तट पे था। वहाँ बैठ के वो सोच रहे थे, मतलब क्यों आनंद क्यों नहीं मिल रहा है, मैंने क्या कमी है, क्या कमी है मेरा इस रचना में और मेरा इस कार्य में। क्या ये कमी है कि मैं अच्छी तरह से या फिर काफी तक भगवान का लीला वर्णन नहीं किया, पूर्ण रूप में या पूर्ण रूप से भगवान का वर्णन नहीं किया, क्या यही कारण, या फिर मैंने धर्म अर्थ काम मोक्ष ये सब के बारे में ज्यादा बताया, क्या कारण हो सकता है। तो तब व्यासदेव के पास नारद मुनि आ गए थे। नारद मुनि आके भी उनको यही बात बताए थे कि आपका दुख या फिर आपका असंतोष की कारण यही है कि आप, पहला कारण यह है कि आप धर्म अर्थ काम मोक्ष के बारे में ज्यादा बता दिए हो, विस्तार करके, जो जरूरत नहीं था वो इतना सारे विस्तार से बताए हो आप कि ये पढ़ के, ये सुन के लोग क्या करेंगे, धर्म अर्थ काम मोक्ष मतलब भोग के प्रति, भक्ति छोड़ के भोग के प्रति और ज्यादा आकर्षित हो जाएंगे। ये तो पहला गलती थी आपका। और दूसरी गलती वो क्या थी, वो ये थी कि अपने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, उनके जो लीला, उनके जो कथा, उनके जो वर्णन, महात्मा चरित्र, वो पूर्ण रूप से, अच्छी से और विस्तार करके नहीं बताया, संक्षेप में बताए थे। तो इधर उधर महाभारत में तो थे, महाभारत में कृष्ण थे, लेकिन कृष्ण ज्यादा फोकस में नहीं थे। तो इसलिए ये आपका गलती थी। तो आप ये सुधारो और भगवान के महात्मा वर्णन करो। भगवान के भक्ति ही सार है, क्या धर्म, क्या अर्थ, काम, मोक्ष, ये सब चतुर्वर्ग, चतुर पुरुषार्थ के पीछे आप पड़े हुए हो, या फिर इसके प्रति आप बढ़ावा दे रहे हो, बढ़ावा दे रहे हो, इसको दिए हो आप। आपको भगवान के महात्मा, भगवान के भक्ति के महिमा वर्णन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि भक्ति ही सबके सार है, भक्ति ही जीव का एकमात्र जो जरूरत है, जो उद्धार के मार्ग सहायक हो सकता है और है भी। तो भक्ति के बारे में बताओ, और कैसे भक्ति ही चाहिए सबके लिए, तो ये भी बताए 5वां अध्याय में, पिछले अध्याय में भक्ति के अलग अलग बहुत सुंदर सुंदर श्लोक में।
और भगवान का महिमा वर्णन करने के भी महिमा वो भी बताए थे। तद्बाग विसर्गो जनताघ विप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकम बध्यवत्तपि नामान्यनन्तस्य यशंकितानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधव। के बताए थे कि अगर कोई शास्त्र में भगवान के महिमा, भगवान के वर्णन, चरित्र गाथा बताया जाता है तो फिर वो शास्त्र अगर अच्छे ढंग से रचित ना भी हो, थोड़ा इधर उधर ग्रामेटिकल मिस्टेक, व्याकरण में कोई कमी ऐसे कुछ रह भी जाए, फिर भी जो निर्मल चित्त वाले मतलब साफ हृदय वाले जो साधु होते हैं, संत पुरुष होते हैं, वो वैसे शास्त्र को श्रवण करते हैं, चिंतन करते हैं, स्मरण करते हैं और सबको बताते भी हैं। और दूसरे रूप में नयद्वचश्चित्र पदम हरेर यशो जगत पवित्रम प्रगृणीत करहिचित। नयद्वचश्चित्र पदम हरेर यशः, जो शास्त्र भगवान के मुझे नहीं बताता है वो क्या है? तद बायसम तीर्थ मुशंति मानसा। वो बायस तीर्थ, कौवे तीर्थ स्थान, कौवे कहा जाता है वो तो जहाँ कचरा है, कूड़ेदानी है, वहां जाते हैं, तो वैसे है। तो इसलिए भक्ति के महात्मा, भक्ति के महिमा का महिमा वर्णन करो आप। निष्कर्मम अप्यच्युत भाव वर्जितम न शोभते ज्ञानमलम निरंजनम कुतः पुनः शश्वत अदब्रमीश्वरे चार्पितम कर्म तदप्य कारणम। वो 12वां श्लोक में बता रहे हैं पिछले अध्याय के, भक्ति को छोड़कर अगर कोई शास्त्र में या कहीं पे भी वो निष्काम कर्म, निष्कर्म के बारे में बताते हैं, अच्युत कथा, भगवान की कथा को छोड़कर अगर कोई किताब निष्काम कर्म, निष्कर्म के बारे में बताता है, वो भी शोभादायक नहीं देता, शोभा नहीं देता, अच्छा नहीं है। तो फिर इस संसार के जो बातें हैं, कचरा है, इसके बारे में बता के, धर्म अर्थ काम के बारे में बता के क्या फायदा होगा? कोई फायदा ही नहीं। ये सब अच्छे अच्छे श्लोक बताए थे भक्ति के महात्म, भक्ति में की महिमा। 18 नंबर श्लोक में बता रहे थे कि कैसे हमें सबको भक्ति ही ढूंढना चाहिए, भगवान को ही ढूंढना चाहिए। तस्यैव हेत प्रयतेत कोविद न लभ्यते यद भ्रमतामुपर्युध तल्लभ्यते दुःखवदान्यतो सुखम कालेन सर्वत्र गभीर रंभसा। क्या हुआ कि नहीं, जो चीज आसानी से मिल जाता है उसके पीछे भाग के क्या होगा? मतलब क्यों भागे, क्या फायदा? जो आसानी से मिल जाता है, जो नहीं मिलता है ना, तो वो प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। तो तस्यैव हेतु प्रयोते तो कोविदा न लभ्यते यद भ्रमताम उपर्युध। ऐसे चीज को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए जो इस ब्रह्मांड में पाताल लोक से शुरू कर अगर ब्रह्मलोक में भी चला जाए तो फिर तो भी ना मिले, वैसे चीज को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। और सुख दुख ये तो मिलते रहता है। दुख जैसे ना चाहते हुए भी आ जाता है हमारे जीवन में, वैसे सुख भी ना चाहते हुए भी आ जाएंगे। वो ना चाहते नहीं, चाहते हैं हम सुख, तो वो आ ही जाएंगे, आ ही जाएंगे। चलो, बंसीदास बाबा जी महाराज कह के एक महान साधु पुरुष थे। तो एक बार क्या हुआ था, उनका जो सेवक थे उनके पास कुछ पैसा था, मतलब बंसीदास बाबा जी महाराज को कुछ दक्षिणा प्रणामी मिला था, तो वो उनका सेवक के पास ही रखा सब। वो तो उनके पास कुछ नहीं रखते थे और वो एकदम विरक्त बाबा जी पुरुष थे। तो कुछ पैसा चोरी हो गया, खो गया। तो उनके जो सेवक थे वो दुख कर रहे थे, अरे क्या हो गया, पैसा खो गया या फिर धन किसी ने दिया था बाबा जी के सेवा के लिए, वो अभी चोरी हो गया। तो बाबा जी बता रहे थे, तुम क्यों दुख कर रहे हो? दुख का बात क्या है? जब हम बाल करते हैं ना, कटवाते हैं या फिर करते हैं, जो शेव करते हैं, तो क्या होता है, जैसे हमने शेव करके आया, एकदम से साफ दिखाई दे रहे, कोई भी बाल नहीं है,
सर पे, हाँ शिखा तो है थोड़ा, कोई बाल नहीं है सर पे, लेकिन 2 दिन बाद फिर से आ जाएगा। 1 हफ्ता बाद फिर से कटवाना पड़ेगा। मूछे शेव करते, दाढ़ी शेव करते हैं हम, चला जाते हैं शेव करते, लेकिन 2 दिन बाद वापस आ जाते हैं। संसार का धर्म यही है। तो ये उदाहरण दिए थे, बताए थे ऐसे ही पैसा धन जो है वो जाएगा हाथ से, फिर आ जाएगा, फिर जाएगा, फिर आएगा। यही धर्म है, यही संसार का धर्म है। तो फिर इसके पीछे क्यों भाग रहे हो, या फिर इसके लिए क्यों दुख कर रहे हो? भक्ति करो। तो यही शिक्षा है 5वां अध्याय में बता रहे थे। अभी 6ठा अध्याय में आए और नारद मुनि उनके जीवन के वो कैसे, मतलब भक्ति के महिमा कितना गूढ़ गंभीर है, गहराई है, वो बताने के लिए वो स्वयं के उदाहरण दे रहे थे कि ये मैं सिर्फ सुना हुआ बात नहीं बता रहे हो तुम्हें कि उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। कभी कभी बताते हैं ना हम कि उसने ये किया, उसने वो किया, वो सुनते हैं हम दूसरे कोई से आके बता देते हैं, स्वयं उसको अनुभव नहीं करते। हमारा स्वयं का अनुभव या फिर जो एक्सपीरियंस नहीं होता है, फिर भी बता देते हैं हम, ऐसे करने से ऐसा होगा। लेकिन जो व्यक्ति कुछ स्वयं अनुभव किए हो, गुजरे हो उस चीज से, तब जब बताता है तो हमें भी प्रत्यय, हमें भी उसके प्रति विश्वास होता है। हाँ नहीं, ये जो आदमी, ये जो इंसान, ये जो बता रहे हैं ये चीज, ये जो घटना या फिर ये जो शिक्षा दे रहे हैं स्वयं के अनुभव से, जीवन से बता रहे हैं, तो फिर ये सही है और हम भी उसको मानते हैं। तो इसलिए नारद मुनि ना तो सिर्फ बता दिए कि हाँ भक्ति करो, भक्ति ही महान है, भक्ति ही चाहिए, भक्ति ही जीव का एकमात्र आश्रय है, बताए थे, लेकिन वो व्यासदेव के हृदय में और ज्यादा दृढ़ विश्वास उत्पन्न करने के लिए, यह सिर्फ व्यासदेव के हृदय में नहीं, वो तो भगवान के शक्तिमय अवतार थे, ये जो लीला हो रहा था, असल में ये तो हमारा हृदय में ये विश्वास देने के लिए वो बता रहे थे कि मेरा जीवन में भी मैं ऐसे अनुभव किए हैं, मैंने किया हूं। मैं पहले, मेरा पूर्व जन्म में एक दासी पुत्र था, और दासी पुत्र था मतलब मेरा जो माताजी थे वो सेवा करती थी। तो वर्षा ऋतु में 4 महीना क्या हो गया था, कुछ भक्ति वेदांत मतलब कुछ साधु पुरुष वहाँ गए थे, वो एक जगह में रुक के भक्ति भजन कर रहे थे। तो मेरा जो माताजी, मेरा मैया, वो उन साधु पुरुषों का सेवा कर रही थी। मैं भी जाता था और उनसे सुनता था, वो हरि कथा किया करते थे, मैं भी उनसे सुनता था, उनके प्रसाद लेता था। तो वो मुझे बहुत स्नेह करते थे, वो मुझे आशीर्वाद किए थे, भगवान के बारे में बताए थे। और उसके बाद 4 महीना होके होने के बाद वो चले गए। तब मैं उनके जो कहे हुए बात वो ध्यान कर रहा था, सुन, हमेशा याद करता था उनको, और वो जो बताए थे भगवान के बारे में वो भी याद करता था। लेकिन मेरा जो माँ थी मेरे साथ, वो मुझे बहुत पकड़ कर रखती थी, मतलब उनका एक मात्र सहारा में ही था। तो एक दिन क्या हुआ, दैव चक्र में ऐसा हो गया था, मेरा माँ रात का समय में गई थी, तो एक सांप ने डस लिया और वो प्राण छोड़ दी। तब मैं अकेला हो गया। तो मैं इसको भगवान का ही कुछ कार्य, भगवान का ही कुछ इच्छा मान के उत्तर की दिशा में निकल गया। हिमालय है ना उत्तर दिशा में, उत्तर दिशा में निकल गया, चला गया। तो जाते जाते अलग अलग जगह में कहाँ गए, नारद मुनि बताए थे। इस 6ठा अध्याय में हम पर श्रवण किए। अभी आके बता रहे हैं कि एक पिप्पल के पेड़ के नीचे बैठ के, पिप्पल वृक्ष के छाया में बैठकर नारद मुनि ने किया कि ये वो ध्यान करने लगे भगवान के रूप में। कैसे ध्यान किए? अपने मनगढ़ंत रूप से नहीं ध्यान किए कि मुझे लगता है भगवान ऐसे है, या मुझे लगता है भगवान वैसे है, या फिर मैं सोचता हूं कि भगवान का रूप नहीं, आकार नहीं, निराकार है भगवान, या फिर भगवान का रूप जो है वो माया है, वो अभी है, बाद में नहीं होगा, पहले नहीं था, हाँ बाद में कुछ आया, कुछ समय के लिए है, अनित्य है, वो बाद में चला जाएगा। ऐसे अलग अलग जो मायावादी, निर्विशेषवादी, निराकारवादी, अलग अलग जो मूर्ख लोग होते हैं, जो प्रभुपाद कहते हैं मूर्ख,
या फिर भगवत गीता में भी कहा गया है, जो बुद्धिहीन, 7वां अध्याय में कहा गया है निर्विशेषवादियों को बुद्धिहीन। या फिर कोई भी भगवान है, सब भगवान है, दरिद्र नारायण, दरिद्र गरीब लोग ही भगवान है। मानव सेवा ही माधव सेवा है, जीवों का सेवा करना ही या फिर मनुष्यों का सेवा करना ही भगवान का सेवा हो गया, पिता माता का सेवा करना ही भगवान का सेवा हो गया, देश का सेवा करना ही भगवान का सेवा करना हो गया, ये करना हो गया तो भगवान का सेवा। मतलब अलग अलग लोग सोचते रहते हैं, मन गढ़ंत, जिसका शास्त्रों के साथ कोई संबंध है नहीं, लेकिन लोग अपने मन से, अपने ढंग से वो सोच लेते हैं। लोग निशाना, और मतलब लोग ये गैस करना, गैसिंग गेम, जल्पना करना, स्पेकुलेशन, ये बहुत अच्छा माहिर है लोग, मनुष्य। तो लेकिन नारद मुनि ने ऐसा नहीं किया। तो क्या किए बता रहे थे वो, यथाश्रुतम अचिंतयन, बहुत ही ये जरूरत है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ये है, यथाश्रुतम अचिंतयन, जैसे सुने थे वैसे वो चिंता कर रहे थे। उनका श्री नारद मुनि ने प्रामाणिक गुरुओं से संपर्क किया था, उनकी निष्ठापूर्वक सेवा की थी और उनसे समुचित ज्ञान प्राप्त किया था। इस प्रकार से वे ध्यान करने बैठ गए। प्रभुपाद लिखे तात्पर्य में समुचित प्रामाणिक गुरु से जो श्रवण किए थे वैसे ही सोच रहे थे, श्रवण किए जैसे वैसे ही सोच रहे थे। तो ये बात जो बताए, सबसे अधिक शिक्षा जो हम प्राप्त कर सकते हो, सबसे कीमती शिक्षा हमारा जीवन में हमेशा याद करना चाहिए कि हमारा जो गुरु है, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, वर्तमान प्रदर्शक गुरु, और अंततः हमारा जो मूल शिक्षा गुरु कृष्ण कृपा श्री मूर्ति श्रीलाभ चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, उनके कृपा के बिना हम कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। कहाँ थे हम, क्या कर रहे थे हम, और कहा आए सिर्फ प्रभुपाद जी के और जो पूर्वतन आचार्य है, गुरु है, उनके कृपा के वजह से। तो इसलिए भक्ति करना है तो फिर उनके सिद्धांत के अनुसार। चैतन्य चरितामृत में कहते हैं एक जगह में, आदि लीला में, श्री कृष्णदास कबीरदास गोस्वामी बहुत ही सुंदर एक कथा वो लिख देते हैं कि आचार्येर मत जेई সেই মত সার, তার आज्ञा लंघी चले সেই तोषार। आचार्येर मत जेई, जो आचार्य का जो मत सिद्धांत होता है वो ही सार है। आचार्येरो मत जेई সেই मत सार, वही सार है। और तारो आज्ञा लंघी चले সেই तोषार, और जो आचार्यों का सिद्धांत, आचार्यों का मत वो लांग कर, वो छोड़कर अपने मन से चलता है, मन से कार्य करता है, वो असार है, असार है। तो भक्ति करना है तो फिर प्रभुपाद ने जैसे बताए हैं, हमारे लिए परम शिक्षा गुरु प्रभुपाद है। कृष्ण, इस अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, ये हरे कृष्ण आंदोलन जो शास्त्र के कहने हुए भविष्यवाणी के अनुसार वो 10,000 साल रहेगा। तो अगर 10,000 साल रहेगा तो फिर अलग अलग भक्त आएंगे, अलग अलग शिक्षा गुरु आएंगे, दीक्षा गुरु आएंगे, मंदिर अध्यक्ष, प्रचारक आएंगे, अलग अलग भक्त आएंगे, अलग अलग बातें बताएंगे। अच्छा है, सबको सम्मान करेंगे हम, लेकिन अंततः जो मूल शिक्षा गुरु के रूप में रहेंगे वो है कृष्ण कृपा श्री मूर्ति श्रीलाभ चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। 10,000 साल तक अलग अलग किताबें लिखा जा रहा है, किताबें लिखा जा रहा है और प्रकाश भी हो रहा है हर साल हमारे इस्कॉन में ही। तो वो किताब अच्छा है, लिखना चाहिए। प्रभुपाद भी उनका भी इच्छा था, वो भी उनका भी निर्देश था कि सब भक्त वो कुछ लिखे, कुछ ना कुछ लिखे, आर्टिकल्स लिखे, किताबें लिखे, प्रचार करे, सबको लिखना चाहिए,
किताबें और जो भी हो उनका जो प्रचार करना चाहिए। तो लिखे अच्छा है, लेकिन वो मूल सिद्धांत नहीं है। मतलब वो क्यों? सोच लीजिए मैंने एक किताब लिखा या फिर लिखता हूँ, ठीक है, प्रकाश होता है, वो बढ़ता भी है, लोग डिवोटीज वो खरीदते हैं, लेते हैं, पढ़ते हैं, बोलते हैं अच्छा किताब लिखा, लेकिन वो ज़्यादा से ज़्यादा 50 साल 100 साल रहेगा या फिर 1-2 साल रहेगा, उसके बाद शायद नहीं रहेगा। ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे लोग या फिर रहेंगे भी उतना चर्चा में नहीं रहेगा। या कोई गुरु है, उन्होंने कुछ किताब लिखते हैं, वो कुछ साल या कुछ शतक दशक शतक तक रहेंगे, 100 साल 200-300 साल रहेंगे। 500 साल बाद ये बहुत पुराना हो जाएगा। 500 साल पहले पद्ममुख निमाई दास बोल के एक व्यक्ति हुआ करता था, उसने एक किताब लिखा 500 साल, वो ठीक है। लेकिन श्रील प्रभुपाद का जो किताब, ये जो किताब श्रीमद् भागवत है, भगवत गीता है, वो 10,000 साल तक वैसे ही रहेगा और वैसे ही महत्वपूर्ण, वैसे ही इम्पोर्टेंट रहेगा सबके पास, रिलेवेंट भी रहेगा, रिलेवेंट भी रहेगा, क्योंकि प्रभुपाद ने ऐसे लिखे हैं। तो इस किताब श्रीमद् भागवत के अनुसार ही हमें भक्ति करना चाहिए। और श्रीमद् भागवत, भगवत गीता, चैतन्य चरितामृत, इन किताबों में, इन शास्त्रों में तात्पर्य जो लिखे श्रील प्रभुपाद ने, तात्पर्य में जैसे भक्ति के बारे में कहे हैं, उस हिसाब से ही हमें भक्ति करना चाहिए। जो बात बताए प्रभुपाद ने, वो एकदम सीधी बात से हमें स्वीकार करना चाहिए। और जो कार्य ना करने के लिए निषेध किए हमें, वो ना करना चाहिए, वो हमें त्याग देना चाहिए। अगर हम खुद के मन से भक्ति करेंगे तो फिर क्या फायदा होगा। तो इसलिए भक्ति करना है तो प्रभुपाद ने जैसे कहे, जैसे बताए, वैसे करना है। अलग अलग भक्त आएंगे, कोई भक्त वैसे भी कह सकते, कोई भक्त वैसे भी कह सकते, ये करो वो करो। तो हमें देखना चाहिए कि प्रभुपाद ने क्या कहे। और ये जो भक्त है जिन्होंने ये बात कह दिया, क्या ये प्रभुपाद के बाद उनका सिद्धांत के साथ मिलता है या नहीं। अगर मिलता है तो फिर हाँ ठीक है, प्रभु जी करते हैं। अगर नहीं मिलता है तो आई एम सॉरी कि ये मैं नहीं कर सकता हूँ, कि प्रभुपाद ने कहा ये नहीं करने के लिए। तो प्रभुपाद के जो सिद्धांत है बहुत सरल है, अलग अलग चीज़ कह के गए प्रभुपाद। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, पहले तो किताब पढ़ना चाहिए। अगर नहीं पढ़ेंगे तो कहाँ से समझेंगे, अगर नहीं पढ़ेंगे तो फिर कहाँ से समझेंगे ये जो सिद्धांत है। और अगर नहीं जानेंगे, नहीं समझेंगे तो फिर क्या होगा, अलग अलग लोग आके अलग अलग बातें बताएंगे और हम कभी इनके बात सुनेंगे, कभी उनके बात सुनेंगे, इधर उधर करके करेंगे। अंततः हमारा जो भक्ति है वो नाश हो जाएगा, वो रिस्क में रह जाएगा। क्या भक्ति होगा अगर आचार्यों को नहीं मानेंगे हम। तो इसलिए ये बहुत ही सुंदर श्लोक है कि नारद मुनि ने प्रामाणिक आचार्यों से, गुरु से शिक्षा लिए थे और वैसे ही भक्ति किए थे। तो इसलिए हमें भागवतम पढ़ना चाहिए हमेशा, नित्यम भागवतम भागवत सेवया। अक्सर देखा जाता है कभी कभी ऐसे, जब हम डिवोर्स भक्त से बातचीत करते हैं, कभी कभी पुराना भक्त भी होते हैं, 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल से भक्ति में है, भक्ति कर रहे हैं। तो अगर उनको पूछा जाता है कि ठीक है आप 25 साल से भक्ति कर रहे हैं, तो श्रीमद् भागवत के कितना स्कंद पढ़े हैं या भागवत कितने बार पढ़े हैं। तो जी वो एक बात रह गई, 1 या 2 स्कंद तक पढ़े या फिर 2-3 स्कंद कैसे कैसे करके पढ़े। या फिर कभी कभी ऐसे बताते हैं, हाँ ऐसे तैसे एक बार तो पढ़ लिया, एक बार 25 साल हुआ एक बार पढ़ लिया मतलब हो गया। ऐसे भी कभी कभी एक बार कम से कम पढ़ा, या कभी कभी वो भी नहीं है, एक बार भी नहीं पढ़ा। भक्त को बताते हैं कि प्रभु जी भागवत तो पढ़िए, प्रभु जी ये एक कार्य है जो होता नहीं। आप और भी कुछ भी कह दो, झाड़ू पोछा लगाना कर देंगे, बर्तन साफ करना कर देंगे, प्रसाद खाना पकाना कर देंगे, और ये करना वो करना, एकदम सब कुछ कर देंगे, लेकिन बैठ के भागवत पढ़ना, शास्त्र पढ़ना वो नहीं जमता नहीं प्रभु जी। मतलब क्या लिखे, पहले तो रुचि है ही नहीं, इतना किया समझने का क्या प्रयास करे,
दिमाग क्यों लगाए इसमें, जाके जाओ प्रसाद बनाओ खाओ आराम से और हरिनाम करो, नाचो कूदो। हाँ वो तो करना चाहिए, हरिनाम संकीर्तन करना चाहिए, उसमें आनंद आता है, करना चाहिए सबको। लेकिन अगर हम हरि कथा में रुचि नहीं रखेंगे, अगर सिद्धांत नहीं समझेंगे, तो फिर हरि नाम में भी हमारा रुचि नहीं होगा। नाम में भी कुछ दिन बाद हम अभी जो हम कूद रहे हैं ना, छलांग लगा रहे हैं, ये कर रहा हरि बोल हरे कृष्ण कर रहे हैं, अगर वो ना समझ से करते हैं हम कि भगवान का तत्व, वो तत्व तो ना जान के करते हैं, तो फिर ये भी एक तरह का, हाँ ठीक है, एक तरह का सेंटिमेंट हो, चलो करो, कुछ दिन बाद वो नहीं रहेगा, कुछ ठेस पहुंचेगा हृदय में, कुछ भक्त ने कुछ बता देंगे, या फिर इस भक्त ने ऐसे कह दिया, अरे कैसे कह दिया, मैं भक्ति कर रहा हूँ लेकिन उसने मुझे ये बता दिया, मुझे मेरे साथ ऐसे कैसे हो गया, या मेरा जीवन में ऐसे कुछ ऐसे कुछ विपद, कुछ दुख आ गया, भगवान ने मुझे रक्षा नहीं किया, दुख पहुंचते हमारे हृदय में और भक्ति छोड़ देते हैं कभी कभी। ऐसे अक्सर देखा जाता है, कभी ऐसे मेरा जीवन में भी देखा, कुछ भक्त ऐसे थे, एक भक्त के बाद एक भक्त के बारे में मुझे याद आता है अभी, वो जो पहले आया था, बहुत ही उत्साही था, उत्सुक था, सेवा कर रहा था, ये कर रहा था, प्रचार में मतलब आए थे, कीर्तन करो, सेवा करो, प्रसाद लो, मतलब बहुत ही उत्सुक था। और जब मेरा भी दीक्षा हुआ, मेरे साथ उनका भी दीक्षा हुआ, लेकिन कुछ दिन बाद वो दिखाई नहीं दिया, कहा गया वो वक्त, कहा गया, बहुत दिन नहीं दिख रहे, पता लगा तो देखा गया वो अभी 4 नियम भी पालन नहीं कर रहे हैं, कहा खो गया, भक्ति में अभी रुचि नहीं है। तो कैसे क्यों होते हैं ऐसे बहुत सारे भक्त के बारे में ऐसे होता है, आते हैं पहले बहुत ही उत्साह है, भक्ति करना है, ये करना है, वो करना है, माला करेंगे तो मानो 64 माला कर देंगे एक दिन, मतलब एकदम शुद्ध भक्त बन गए, अच्छा है, करना चाहिए। लेकिन वो अगर नहीं समझेंगे तत्व, हरिनाम के बारे में नहीं समझेंगे, वो तत्व क्या है, नाम अपराध के बारे में गहराई से नहीं समझेंगे, मतलब हमारे हृदय में जो श्रद्धा है, वो श्रद्धा 2 तरह का श्रद्धा होता है, शास्त्र में कहा गया 2 तरह का श्रद्धा, एक है तो है लौकिकी श्रद्धा और एक है शास्त्रीय श्रद्धा। लौकिकी मतलब दूसरे लोगों को देख के जो श्रद्धा आता है। मेरा घर में कृष्ण भगवान के मूर्ति है, मैं बचपन से देख के आ रहा हूँ, मेरे पिताजी ने मुझे बोले कि कृष्ण भगवान है, उनका पूजा करो, आरती अगरबत्ती घुमा, हाँ दिए, मैंने माँ ने कही मुझे कि कृष्ण के चरण में कुछ पुष्प दे दो, हाँ ठीक है दे दिए, ऐसे हुआ। हाँ कृष्ण भगवान, सभी कह रहे हैं कृष्ण भगवान में भक्ति करना चाहिए, किए हमने, लेकिन मेरा हृदय में सिद्धांत मैंने नहीं समझा, कृष्ण क्यों भगवान है, कैसे भगवान है, दूसरे लोगों को देख के मैंने बता दिया, ठीक है। तो जब और ज्यादा मेरा उम्र बढ़ेगा, मैं सोचने लगूंगा तो अलग अलग चीजों के बारे में, इस संसार के बारे में, तब संशय आ सकता है मन में, या फिर कोई मेरे दोस्त लोग बताएंगे, स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, यूनिवर्सिटी में जाते हैं, अलग अलग लोग आते हैं, वो बताते हैं तुम्हारा कृष्ण ने ये कर दिया, वो कर दिया, इमोरल, वो अनैतिक अवैध संबंध किए, ये किए, वो किए, ऐसे बताएंगे, अलग अलग कुछ कृष्ण के बारे में शिकायत करेंगे। हाँ सही, तो मैंने सोचा नहीं है ऐसे, कृष्ण ने क्यों किए ऐसे, तो ये हिंदू धर्म, ये सनातन धर्म ठीक नहीं, सही नहीं है, अलग नहीं है, वो नहीं है, अलग अलग चीज़ बताएंगे। हाँ ठीक है, तो मन में तो संशय आ जाएगा, तो वो ऐसा जो श्रद्धा है वो ज़्यादा दिन रहने का चांसेस कम है। या फिर मैंने कुछ इस्कॉन मंदिर में आया, बहुत सारे भक्त को देखा, ये लोग खा रहे हैं, गा रहे हैं, नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगा, वो बताया कृष्ण भगवान है, आओ भक्ति करो, मैं भी आया, ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण, बहुत अच्छा लगा, अच्छा लोग है, भक्ति करने लग गए हम भी। लेकिन ये जो श्रद्धा है वो शास्त्रीय श्रद्धा के रूप में नहीं आया, मतलब शास्त्र पढ़ के समझ के एकदम दृढ़ रूप में नहीं, कृष्ण ही भगवान है, अगर मार लो काट लो जो भी कर लो, कृष्ण को ही हम भगवान बताएंगे। अगर पिस्तौल गन रख दे गन पॉइंट में, बताओ कृष्ण भगवान नहीं है, नहीं कृष्ण भगवान है, अगर ऐसे श्रद्धा नहीं आए तो फिर श्रद्धा कभी भी टूट सकता है, टूट सकती है। तो इसलिए श्रद्धा 2 तरह का होते हैं, लौकिक श्रद्धा मतलब दूसरे लोगों को देख के जो श्रद्धा होता है, और एक श्रद्धा है शास्त्रीय श्रद्धा,
शास्त्र पढ़ के तत्व सिद्धांत, जन्म कर्म च मे दिव्यम योवम येवम यो वेत्ति तत्वतः, तत्वतः तत्व समझ के वो अनुभव करना चाहिए तत्वतः। ऐसा नहीं कुछ किताब लिए कुछ पढ़ लिए और फिर उसने बताया ठीक है हो गया, ऐसा नहीं। इसलिए हमेशा पढ़ना चाहिए हमें, तो पढ़ेंगे तो फिर वो तत्वतः हम समझ सकते हैं। अगर तत्वतः ना समझे हम तो फिर बहुत कठिन है, तो ये बहुत कठिन है। कभी भी श्रद्धा टूट सकती है। तो इसलिए खुद के लिए, स्वयं के लिए, हमारा भक्ति को सुरक्षित करने के लिए हमें हमेशा शास्त्र पढ़ना चाहिए। नित्यम भागवत सेवया नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया। वरना भक्ति में भी एक तो सीधा सीधा आसान बात सरल तरीका से जो सत्य बात हम कह देते हैं वो है, सब भक्त है आसपास देखते हैं हम, लेकिन सब शुद्ध भक्त शायद है नहीं। अलग अलग जीव है, सब भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, साधक है सब, सिद्ध नहीं, साधन कर रहे हैं। तो अगर साधक है तो फिर कुछ अनर्थ भी है, और अगर अनर्थ है काम क्रोध लोभ वहां मत मात्सर्य, किसी के पास ज्यादा है किसी के पास कम है, जो ज्यादा शुद्ध हो गए उनके पास कम है, जो कम शुद्ध है उनके पास ज्यादा है, ये जो अनर्थ है। तो लेकिन सब भी प्रचार भी कर रहे हैं। इसलिए कभी ये कहेंगे कभी वो कहेंगे, हाँ अभी इस प्रभु जी ने कहा ये करना है, उस प्रभु जी ने कहा ये करना है, माता जी ने कहा ये करो, हाँ ठीक है सबको श्रद्धा करेंगे हम। लेकिन जब हम खुद को पता नहीं होगा कि शास्त्र में क्या कहते हैं, आचार्यों ने क्या कहे, प्रामाणिक गुरु परंपरा में सिद्धांत क्या कहा है, तब क्या हो सकता है कि कभी भी हम भक्ति से भटकने का जो संभावना वो रख देंगे, वो मतलब होगा कभी भी। क्योंकि जो जीवात्मा है, बद्ध जीव है ना, तो कभी भी माया में फंस सकता है और कभी भी गलत रास्ते में जा सकता है। तो इसलिए खुद को अगर बचाना होगा तो फिर हमें हमेशा शास्त्र का शरण लेना पड़ेगा। सिद्धांत बलिया जेवा प्रभुपाद लिखते हैं, उनका एक बंगाली पोएम में वृंदावन भजन, वृंदावन में जब प्रभुपाद थे वो एक कविता लिखे, बहुत ही सुंदर कविता। तो लिखे प्रभुपाद, सिद्धांत जानिया जेवा जीवन युद्ध करे সেই से বাঁচিয়া যায় আর सब मोरे। जो सिद्धांत को जानकर इस जीवन का युद्ध में आता है वो ही बच सकता है, और जो नहीं जानता है संबंध जानिया जेवा जीवन युद्ध करे, जो संबंध ज्ञान को जान के इस जीवन युद्ध में आता है वो ही युद्ध में जाता है, वो ही बच सकता है, और बाकी जो सारे आर सब मोरे, बाकी सब मर जाता है। तो संबंध को जानना पड़ेगा, संबंध ज्ञान क्या है, हम कौन है, भगवान कौन है, और माया क्या है, इस जगत संसार के प्रकृति क्या है, भगवान के अलग अलग शक्ति कैसे कार्य करता है, माया का कार्य कैसे होता है, माया कैसे काम करती है, और हमारा जीव का जो स्वभाव है वो कैसा है, कैसा होना चाहिए, ये जो सारे सिद्धांत है वो तत्वतः समझना चाहिए। क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। आनुकूल्यस्थ संकल्प प्रतिकूल्यस्थ वर्जनम। जो अनुकूल है भक्ति में उसको अपनाना चाहिए, जो प्रतिकूल है उसको वर्जन करना चाहिए। तो अभी क्या अनुकूल है क्या प्रतिकूल है कैसे समझेंगे, अभी कौन तय करेगा कौन सा अनुकूल है कौन सा प्रतिकूल है। मटर है, मटर का सब्जी बनेगा आज, हाँ भगवान को भूख लगा मटर का सब्जी, तो मुझे दिया गया मटर छिलो, तो मैं छिलके मटर रख दिया, मटर फेंक दिया, उसको छिलका जो रख दिया, तो होगा क्या। तो इसमें कौन सा अनुकूल है कौन सा प्रतिकूल है। जो मटर है वो खाना चाहिए, वो रखना चाहिए, और जो छिलका है वो नहीं खाते, वो छोड़ देते हैं। लेकिन अगर उल्टा कर दे, हम मटर का छिलका रख देते और मटर को फेंक देते तो फिर क्या होगा। केला लेके केला को फेंक देते उसका छिलका रख देते तो क्या होगा। तो वैसे जानना चाहिए हमें जो कौन सा
ज़रूरत है और कौन सा ज़रूरत नहीं है, तो वो जान सकते हैं हम शास्त्रों पर के। प्रभुपाद का सिद्धांत, उनका जो प्रवचन, उनका जो कथा सुनना चाहिए हमें हम सबको। प्रभुपाद ने जो प्रवचन दिए वो सुनना चाहिए, उनका जो किताब है वो पढ़ना चाहिए हर रोज़। और सिर्फ पढ़ना ही नहीं चाहिए, उसको ध्यान से समझने का प्रयास करना चाहिए, विचार करना चाहिए। श्री कृष्ण चैतन्य दया करो विचार, विचार करिले चित्ते पावे चमत्कार। महाप्रभु को जो दया है उसको विचार करना चाहिए। विचार मतलब गहराई से सोचना, क्या है क्या नहीं है, क्यों ऐसा हुआ क्या वैसा, मतलब विचार विश्लेषण करना चाहिए। तो विचार करेंगे तो फिर मन में चमत्कार मिलेगा, मतलब हम आश्चर्यचकित हो जाएंगे, कैसे कर दिया महाप्रभु ने, ये जो दया की है कितना महान है। तो उसको महसूस तब कर सकते हैं हम, अनुभव तब कर सकते हैं हम। और अगर ऐसा ना हो तो जीवन चल रहा है आराम से, सुबह उठते हैं, खाते भगवान का ठीक है, जाते हैं आते हैं, खाते कुछ जप करते हैं, खाते हैं, कार में जाते हैं आते, मतलब चल रहा है जीवन। हम भौतिक कार्य भी कर रहे हैं, इस शरीर को ठीक रखने के लिए भी कार्य कर रहे हैं और भक्ति भी कर रहे हैं। चल रहा है जैसे जैसे जीवन, जैसे हाईवे है ना, आराम से चल रहा है जीवन, वैसे जीवन चल रहा है, कोई कठिनाई नहीं, कोई विचार नहीं। लेकिन इतना मतलब देर तक शायद नहीं चलेगा वो, अचानक कोई एक्सीडेंट हो सकता है। जैसे फिल्म मूवी में दिखाते हैं ना, कोई सिनेमा में दिखाता है ऐसे कि पहले सीन चालू होता है कि मम्मी पापा और भाई बहन ऐसे कुछ होते हैं, परिवार अच्छा परिवार सुखी परिवार है, हाँ वो जाते हैं मेला में, जाते हैं गाते हैं खाते हैं, गोल गप्पा खाते हैं, फिर गोले खाते हैं, आराम से गाना गा रहे हैं, नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, वो तो बहुत ही सुंदर, और गाड़ी में जा रहे हैं, मतलब बहुत ही पहले 5-6 मिनट बहुत ही आनंद 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 में सुख था, दिखाई दे रहा, वो अच्छा लगते हैं। लेकिन हम जो दर्शक है ना, हम देखते हैं तो हम भी सोचते हैं और हमें पता है कि ऐसे अच्छा चल रहा है, अचानक कुछ गड़बड़ हो जाएगा, कुछ गुंडे आ जाएंगे, कुछ ऐसे या फिर ऐसे हो जाए, कुछ एक्सीडेंट हो जाएगा, मेले में बिछड़ जाएंगे अलग अलग तरीक़े से, कुछ गुंडे आके मार देगा, पिताजी को मार देगा, ये होगा वो होगा, मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ होना ही है। अगर मान लो ऐसे कुछ ऐसे एक स्क्रिप्ट लिख दिए फिल्म का, सिनेमा का, ऐसे मैंने एक सिनेमा बनाया, फिल्म बनाया बॉलीवुड का, और उसका नाम दिया सुखी परिवार, हैप्पी फैमिली ऐसा नाम दिया, बॉलीवुड ब्लॉकबस्टर मूवी बनेगा, ऐसे मैंने सोचा। तो क्या दिखाया उसमें, मम्मी पापा भाई बहन ऐसे कुछ परिवार है, वो गए जैसे ऐसे जो बताया, मेले में गए, गोलगप्पा खाए और गोले खाए, ये खाए वो, पिज़्ज़ा पास्ता खाए, घूमे गाना गाए, घर में आए, अगले दिन दूसरे दिन वापस गए, अब और दूसरी जगह में गए, पार्क में गए या फिर म्यूज़ियम में गए, सिनेमा दिखे, अलग अलग कार्य कर, मतलब हर रोज़, मतलब पूरा जो 3 घंटा या 2 घंटे का जो मूवी है वैसे ही दिखा रहे हैं, वो अलग अलग कार्य करते, बहुत ही खुश है, आनंद है, सिर्फ आनंद ही आनंद है। तो सोचिए क्या वैसे मूवी, ऐसा सिनेमा, क्या वो मतलब अच्छा लगेगा आपको दिखे, या फिर क्या वो हिट होगा? नहीं, फ्लॉप होगा। क्या मूवी, मतलब सब कुछ, मतलब उस कहानी में ट्विस्ट होना चाहिए, है ना, ट्विस्ट होना चाहिए। अच्छा चल रहा है, कुछ तो कुछ गड़बड़ होना चाहिए, या फिर कुछ गुंडे आ जाएंगे, या फिर घर में ही सास बहू का झगड़ा हो जाएगा, या फिर ऐसा होगा वैसा होगा, मतलब कुछ ना कुछ, मतलब जो लाइट के पास, उजाला के पास अंदर होना चाहिए, तब ही उजाला का जो महिमा वो समझ सकते हैं हम। जो अच्छा है, अच्छे के पास बुराई होगा तब ही हम समझ सकते हैं अच्छा ही है। तो वैसे ही दिखाता है ना, कहानी में ट्विस्ट लेके आते हैं, अचानक से क्या क्या हो जाता है, सुनामी आ जाता है, ये हो जाता है, वो आ जाता है। जितना बड़ा ट्विस्ट उतना हिट कहानी, उतना हिट मूवी है। तो इसलिए इस संसार में भी माया भी हमें ट्विस्ट देते हैं, कभी कभी नहीं, हमेशा ही वो ट्विस्ट ही आता है जीवन में। चल रहा है, अचानक ये हो गया, अचानक ये होगा, अचानक। किंतु जीवन अच्छा चल रहा है, किंतु एक किंतु में अटक जाते हैं। हमारा इस जगह संसार को क्या कह सकते, किंतु, अचानक कोरोना आ गया,
अभी भी चल रहा था, आराम से कुछ करना गया, हम थोड़ा सा कुछ सांस ले रहे थे, फिर से आ गया, लॉकडाउन शुरू हो गया। अभी क्या होगा पता नहीं, आगे चल के महीनों में क्या होगा पता नहीं। तो इसलिए हम भी ऐसे सोचते जीवन चल रहा है, ये हो रहा है वो रहा है, लेकिन अगर शास्त्र नहीं पढ़ेंगे, समझेंगे नहीं हम कि जीवन क्या है और भक्ति क्या है, भगवान क्या है, मतलब एनालिटिकली जिसे कहा गया तत्वतः विचार करके समझना चाहिए। हर कुछ के बारे में सोचना, दिमाग दिए भगवान हमें सोचने के लिए, विचार करने के लिए, कैसे खाए कैसे पिए ये सोचने के लिए नहीं। ये तो कुत्ते बिल्ली भी सोचते हैं। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में तद पशुभीर नरानाम, ये तो कुत्ते बिल्ली भी सोच लेते हैं। हमें सोचना चाहिए जीवन का उद्देश्य क्या है, अर्थ क्या है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। भगवत गीता देख लीजिए, द बेस्ट ह्यूमन साइकोलॉजी कह सकते हैं हम, ह्यूमन साइकोलॉजी, मनस्तत्व विज्ञान, मनोविज्ञान कह सकते हैं। सत्वगुण, रजगुण, तमोगुण, ऐसा होता है वैसा होता है, ये करते हैं, मतलब एक मनुष्य ह्यूमन ट्रेड जो कहा जाते हैं ना, मनुष्य का जो चरित्र स्वभाव कितना गहराई से, कितना सूक्ष्म रूप में उसको विचार किया गया है, भगवान ने बताया है। तो पढ़ना चाहिए, सोचना चाहिए, तब समझ सकते हैं हम। हाँ, लोग एक कोई गुस्सा कर रहा है, कोई क्रोध कर रहा है, क्यों कर रहा है वो, उसका पीछे क्या कारण है, क्या वजह है, ये इसने ऐसा कह दिया, क्यों कहा ऐसे, हम समझ सकते हैं तब, और सूक्ष्म रूप से देख सकते हैं हम। यथा यथात्मा तथे एक श्लोक कहते हैं 11 स्कंध में भगवान ने उद्धव के पास, चक्षुर यथैवांजन संप्रयुक्तम, जैसे छोटे बच्चा होते हैं ना, उनका आंख में काजल लगाता है, मैया माँ उनका आंख में काजल लगाती है। क्यों काजल लगाती है, तो कहेंगे कुछ लोग जो कहेंगे नजर न लग जाए काजल लगाती है, लेकिन नहीं, उसका और एक कारण है आयुर्वेद शास्त्र के अनुसार। मतलब जब जो छोटे बच्चे हैं वो देख नहीं पाते, ज्यादा दूर तक नहीं देख पाते हैं, तो जब काजल लगाते हैं ना तो उनका दृष्टि शक्ति बढ़ता है। मतलब आँख के लिए, आँख रोशनी के लिए बहुत अच्छा है वो, देखने के लिए, दृष्टि के लिए अच्छा है वो, दर्शन क्षमता के लिए। आयुर्वेद शास्त्र तो वैसे कहते हैं, मतलब जो बड़े हैं उनको भी काजल लगाना चाहिए नियमित रूप से, तब दृष्टि अच्छा होगा। तो काजल जब लगाते हैं दृष्टि वो बढ़ता है, अच्छा होता है, उसको कहते हैं अंजन, संस्कृत में काजल को कहते हैं अंजन। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचन, प्रेम रूप अंजन लगा हुआ जो दृष्टि से हम देख सकते हैं भगवान को। तो इसलिए कहते हैं चक्षुर यथैवांजन संप्रयुक्तम, यथा यथात्मा, जब जैसे हम आंख में काजल लगाते हैं तब और सूक्ष्म वस्तु देख सकते हैं, वैसे जितना ही भगवान के महिमा सुनते हैं, श्रवण करते हैं, तब और सूक्ष्म और गहराई और छोटे छोटे बारीकी चीज संसार के वो समझ सकते हैं, हम देख सकते हैं। भगवान का महात्म्य, भगवान का कथा जब श्रवण करेंगे, श्रीमद् भागवत से पढ़ेंगे, तो इसलिए भागवत पढ़ेंगे और उसके अनुसार ही भक्ति करना चाहिए, तब हम एक कह सकते हैं सेफ है। वरना बहुत कठिन है भक्ति करना और टिक पाना इस संसार में। माया कभी भी कैसे भी हमें आक्रमण करेगी। तो शास्त्र पढ़ने के बाद भी करेगी। विद्वान क्षमपि कर्षति, विद्वान पंडित व्यक्ति भी मोहित हो सकता है, लेकिन शास्त्र पढ़ेंगे तो फिर कुछ आशा है कि भगवान के बारे में जानेंगे और माया के साथ युद्ध करने के लिए कुछ शक्ति मिलेगा, सहारा होगा। इनके अलावा तो हम कुछ भी नहीं, अकेला कुछ भी नहीं, आचार्यों के अलावा कुछ भी नहीं। तो अगर शास्त्र पढ़ेंगे तो श्रीमद् भागवत स्वयं भगवान है, भगवान हमारे साथ है, भागवत हमारे साथ है, और श्रील प्रभुपाद का तात्पर्य पढ़ेंगे ना, प्रभुपाद हमारे साथ है, सारे आचार्य हमारे साथ है, तो फिर ऐसे ही होगा। धन्यवाद आप सबको जो देख रहे हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि गौर भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंद।